प्रदेश में भले ही पुलिस हो, कानून हो, सरकार हो, लेकिन लगता है राज अपराधियों का ही चल रहा। कहीं दंगे हो रहे तो कहीं खुलेआम हत्या हो रही। पुलिस सफाई पेश करती है, सरकार न्याय का दावा करती है, लेकिन इन सब के बीच एक नई घटना सुर्खियों में छा जाती है। इस बार मामला है प्रतापगढ़ का और आरोप है ये हत्या हुई बीजेपी का झंडा लगाने पर। मंत्री जी के गांव का ही ये बच्चा था और मंत्री जी के गांव में उसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया। उसको कुछ लोगों ने पीट करके मार दिया। ये समाचार मंत्री जी को पहुंचा ही होगा। मंत्री जी का धर्म बनता है कि वो गांव में आकर के इस बारे में जो इन्होंने किया उनको सजा दिलाने की बात कहती है, उनके परिवार को ढांढस बजाते हैं। ये नहीं करने का मतलब ये है कि मंत्री का भी उन लोगों को प्रोटेक्शन है जिन्होंने ये वारदात की। ये बहुत ही दुखद घटना है और राजनीति का सबसे घटियापन है कि किसी आदमी को झंडा लगा देने के कारण से अगर उसको पीट पीट करके मार दिया जाता है तो ये लोकतंत्र का तमाशा है, लोकतंत्र का अनादर है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें ताकि जिसके गांव में इस प्रकार की घटना हुई अभी तक वो अपने गांव पहुंच करके उन लोगों को उस सच्चाई के बारे में मदद करने के बनिस्बत एब्सेंट है, वहां जा नहीं पा रहा। ये है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। कटारिया जी का आरोप भले ही सियासी हो, लेकिन हुआ तो जुर्म ही जुर्म, और इस जुर्म पर इंसाफ के लिए प्रदेश में कानून है, कोर्ट है। प्रतापगढ़ जिले के कैसुंदा गांव में रंजिश के चलते एक युवक को जबरन अगवा कर उसके साथ गंभीर मारपीट कर घायल कर देने और उदयपुर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत से कैसुंदा गांव में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश रहा। परिजनों ने शव को एम्बुलेंस से भी नहीं उतारा। इस दौरान महिलाएं भी सामने आई और इस घटना के पीछे जिन जिन व्यक्तियों का हाथ था उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की। साथ ही मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर रोड पर बैठी रही। सूर्यास्त होने के बाद भी प्रशासन और समाज जनों और परिजनों के साथ कोई बात नहीं बनने से मृतक का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। पुलिस ने हत्या के चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जी मैम, छोटी सादरी मामले में जो हत्याकांड हुआ है उसमें क्या अपडेट रही है? कल हमें दोपहर में सूचना मिली थी कि विकास प्रजापत 22 साल की उम्र छोटी सादरी में गांव के सुंदा में जो रहता है उसकी कुछ व्यक्तियों ने मार पिटाई कर दी है। तो उसको तुरंत हम अस्पताल लेकर गए। अस्पताल से हमने उसकी तहरीर ली और तुरंत 307 धारा में FIR दर्ज की गई और पुलिस के द्वारा धरपकड़ जो 4 मुलजिम, जो FIR में 3 मुलजिम और एक अज्ञात जो नाम लिखवाए, उसको अज्ञात को जानकर और फिर चारों मुलजिम को शाम तक हमने डिटेन कर लिया। थाने पर पूछताछ हेतु बुला लिया गया। उसके बाद अभी जो फिर शाम तक हमारे पास सूचना आई कि विकास प्रजापत को ज़्यादा चोट लगी थी तो उसे उदयपुर रेफर कर दिया था, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस पर हमने तुरंत एक्शन लिया। जो घटनास्थल है वहाँ पर हमने सारे जितने भी साक्ष्य थे उनको जुटाया। FSL टीम को भी बुलाया गया है, MOB टीम को भेजा गया। एडिशनल SP स्वयं मौके पर गए। उसके अलावा फिर हमने पूरी जो कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े इस बात वहाँ पर फ्लैग मार्च किया। आज डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होकर वो वापस आएगी तो हमारा फोकस रहेगा अंतिम संस्कार करना। और जो चारों मुलजिम हैं इस FIR में उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस की तरफ से सख्त इसमें आगे कार्रवाई होगी। अच्छे साक्ष्य जुटाएंगे। अब तक भी हमने कुछ एक महत्वपूर्ण साक्ष्य अपने केस में फाइल में ले लिए। इस बीच पूर्व UDH मंत्री श्री चंद कृपलानी के साथ ही भाजपा उदयपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा सहित बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूरे लाव लश्कर के साथ गांव पहुंच गए। भाजपा का छोटी सादड़ी बंद का आह्वान किया गया। शुक्रवार देर शाम मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में मंत्री उदयलाल अंजाना पहुंचे भी, लेकिन अब सवाल वही है कि ये मामला भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगा या फिर सरकार कुछ ऐसी नजीर पेश करेगी जो अपराधियों में खौफ पैदा कर सके।